उसके पास 24 घंटे रहने वाला गोल्ड मेडल पाने वाला निजी बटलर था और दर्जनों नर्सें हर समय उसकी देखभाल करती थीं और बाहर जाने के लिए हेलीकॉप्टर उसका इंतजार करता था। 6 साल की उम्र में लाई को बेसबॉल का शौक लग गया तो उसके पिता ने उसके लिए निजी स्टेडियम बनवा दिया और मशहूर खिलाड़ियों को कोच रख लिया। 12 साल की उम्र में उसे विज्ञान में रुचि हुई तो पिता ने एक पूरी रिसर्च टीम रख दी जो उसके लिए अजीब अजीब खिलौने बनाती थी। पर सब कुछ होने के बावजूद लाई के मन में एक खालीपन था। एक दिन वह हेलीकॉप्टर से आम इलाके में अपने पिता की जगह एक उद्घाटन समारोह में गया। वहाँ उसने कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलते देखा और उन्हें देखकर वह बहुत खुश भी हुआ और उदास भी हुआ। जब वह उनके साथ खेलने गया तो बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया, यहाँ तक कि उसका प्यारा बटलर भी मना कर बैठा। हेलीकॉप्टर से जाते हुए वह बच्चों की बेफिक्र हंसी देखता रह गया। उसी पल उसे समझ आया कि उसके पास ढेर सारा पैसा तो है लेकिन वह खुशी नहीं खरीद सकता। उसने दोस्तों को घर बुलाना चाहा पर सब अमीर बच्चों के पास समय ही नहीं था। कोई कंपनी खरीदने में व्यस्त था तो कोई बोर्ड मीटिंग में। माँ बाप भी बिजनेस में उलझे रहते। वह अपने दिल की बात कुत्ते से कहने लगा। बटलर उसकी उदासी समझ गया और एक दिन फिर उसे उसी मैदान में ले गया। लाई ने बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए पर उन्होंने उसे बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा कह दिया। गुस्से में लाई ने कहा, तुम लोग मुझसे हारने से डरते हो। लड़की सारा को यह बात बुरी लगी और उसने 10 युआन की शर्त पर मैच की चुनौती दे दी। लाई ने 10 युआन को 10,000 समझ लिया और मोटी गड्डी निकाल दी। सब बच्चे हैरान रह गए। मैच शुरू हुआ। पहली गेंद पर लाई फिसल कर गिर पड़ा और सब हंस पड़े, लेकिन दूसरी गेंद पर उसने ऐसा जोरदार शॉट मारा कि गेंद 100 मीटर दूर जा गिरी। फिर भी जब उसने बच्चों को घर बुलाया तो उन्होंने समझा वह दिखावा कर रहा है और उसे भगा दिया। लाई टूट गया। कुछ दिन बाद परिवार महारानी के जन्मदिन में जाने वाला था पर लाई उदास था, इसलिए माँ ने उसे घर पर ही रोक लिया, जिससे उसकी जान बच गई क्योंकि विमान में बम रखा गया था। इसके बाद पता चला कि उसके माता पिता जिंदा हैं और उसके लालची चाचा ने सारी साजिश रची थी ताकि संपत्ति हड़प सके। अनेक मुश्किलों, साजिशों और खतरों के बाद लाई, उसका बटलर और माता पिता फिर से एक साथ हो गए। चाचा को उसके कर्मों की सजा मिली। कहानी के अंत में लाई को यह समझ आ गया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि परिवार